लोकी का एपिसोड 5 पिछले एपिसोड की तरह उतना सस्पेंस तो क्रिएट नहीं करता है, पर पिछले एपिसोड में हुए धमाके से बने सस्पेंस को क्लियर जरूर करता है। ये एपिसोड देखने में काफी अच्छा लगता है, जिसमें कि सीजन 1 से दिखाए जा रहे सभी मेन कैरेक्टर्स की ओरिजिनल लाइफ से हमें रूबरू कराया जाता है। एपिसोड शुरू होने पर हम देखते हैं कि लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करने लगता है, पर इस बार लोकी वहीं जा रहा होता है जहां टीवीए के वेरिएंट्स यानी कि एम्प्लॉयज होते हैं। ब्लास्ट के बाद टीवीए स्पेगेटी हो रहा होता है और टीवीए का प्रोटोकॉल 1229 खुद से एक्टिवेट हो जाता है। शायद इस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि टीवीए के सभी एम्प्लॉयज़ और मिनटमैन को उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन में भेजा जा सके, जिससे कि अगर टीवीए दोबारा बनाया जाए तो उसमें फिर से उन्हीं एम्प्लॉयज़ एंड मिनटमैन को लिया जा सके। लोकी सबसे पहले टीवीए में टाइम स्लिप करता है और फिर बाकी एम्प्लॉयज़ जो कि अब उसके दोस्त हैं उनकी ब्रांच टाइमलाइन में स्लिप होने लगता है। इसके बाद हमें 1962 की ब्रांच टाइमलाइन की एक जेल और केसी दिखता है जिसका नाम फ्रैंक है, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ जेल में सुरंग बना के जेल से भाग रहा होता है। इस सीन में इंटरेस्टिंग ये है कि केसी का ओरिजिनल नाम फ्रैंक मॉरिस है, जिसका कैरेक्टर रियल इवेंट पर बेस्ड है, जहां फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस ने अल्जार जेल एस्केप की थी, जिन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। ये वैसा ही सीन है जैसा सीजन 1 में लोकी को एज ए डीबी कूपर दिखाया गया था। फ्रैंक की बात हो ही रही है तो मैं बता देता हूँ कि इस पे 1979 में एस्केप फ्रॉम अल्जार नाम की एक मूवी आई थी, जिसको चाहो तो आप देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी मूवी है। एपिसोड में फिर हमको इसके बाद 2012 की ब्रांच टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें हमें B15 एज ए डॉक्टर दिखती है, जो कि एक बच्चे को पेड़ पर न चढ़ने की राय दे रही होती है। इसके बाद 2022 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें हमें अपना मोबियस दिखाया जाता है, जिसका नाम डॉन है, जो कि एक जेस्की सेल्समैन है। फिर नेक्स्ट हमें 1994 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जिसमें हमें ओबी दिखाया जाता है, जो कि एक साइंस फिक्शन राइटर के साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी है, पर उसका मन केवल साइंस फिक्शन नॉवेल लिखने में ही है, जो कि उस दौर में कोई पढ़ भी नहीं रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओबी अपने ऑफिस में आ जाता है, जो कि एकदम उसके टीवी वाले ऑफिस की तरह है। ये देख के मुझे यही लगता है कि टीवीओ को पूरी तरह से ओबी ने ही क्रिएट किया है, क्योंकि देखा जाए तो टीवी की हर एक इम्पोर्टेंट चीज ओबी ने बनाई है और वो सब वैसे ही हैं जैसे कि साइंस फिक्शन नॉवेल। खैर, इसके बाद लोकी वहां आ जाता है और ओबी उस पर टोटली भरोसा कर लेता है। ये कैसे हो जाता है पता नहीं, पर शायद ओबी साइंस फिक्शन को ज़्यादा ही सीरियसली ले गया है। ओबी लोकी से कहता है कि तुम्हें टाइम स्लिप का साइंस नहीं बल्कि इसका फिक्शन समझने की जरूरत है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। फिर अपना लोकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने की अपार कोशिश करता है, जिसमें कि वो फेल रहता है। ओबी लोकी से कहता है कि सभी वेरिएंट्स को एक पास लाना होगा, जिससे कि वो सेम टेम्पोरल ऑरा क्रिएट हो सके। फिर लोकी उसे टीवीए की हैंडबुक देता है, जो कि खुद ओबी ने लिखी थी और जिसकी हेल्प से ओबी टेम्पैड बनाता है। ये फिर से एक पैराडॉक्स बनता हुआ दिखता है, जिसमें लगता है कि मुर्गी पहले आया या अंडा। एपिसोड में फिर सीन मोबियस की टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर उसके दो बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बच्चा खिलौनों को जला रहा होता है, जिसमें से एक खिलौना टीवी के मिनट्समैन की तरह लगता है। फिर यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप होके आ जाता है और इस बार लोकी मोबियस को सब कुछ बता देता है और अपने साथ चल के टीवी और मल्टीवर्स को बचाने के लिए कहता है। और फिर वहीं पर ओबी अपने टेम्पैड के साथ आ जाता है, जिसको बनाने में उसे 19 मंथ लगे हैं और उसकी बीबी भी उसे छोड़ के चली गई। मोबियस के बाद लोकी B15 और केसी को भी कन्विंस करके ओबी के ऑफिस में लिए आता है। हालांकि किसी भी वेरिएंट को टीवीए का कुछ भी याद नहीं है, पर फिर भी वो लोकी की बात मान लेते हैं और उसके साथ आ जाते हैं। इसके बाद लोकी सिल्वी को लेने जाता है और जैसे ही वो सिल्वी को याद दिलाने की कोशिश करता है, वैसे ही सिल्वी बताती है कि उसको सब कुछ याद है। याद हो भी क्यों ना, दोनों लोकी ही तो हैं। पर सिल्वी साथ जाने से मना कर देती है और लोकी निराश होकर वापस चला आता है। उधर सिल्वी का यूनिवर्स चाउमीन बनने लगता है, तो वो लोकी के पास वापस लौट आती है। तब तक वहाँ भी लोकी के अलावा सभी लोग चाउमीन बन जाते हैं। लोकी चाउमीन बनता उससे पहले ही वो अपने टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने लगता है और वहाँ से खुद को टाइम में कुछ मिनट पीछे लिए जाता है और बताता है कि इट्स नॉट अबाउट वाई, इट्स अबाउट हु। और इतना कह के लोकी खुद को टेम्परेरी लूम ब्लास्ट होने के पहले लिए जाता है, जहाँ पर विक्टर टाइमली लूम को सही करने जा ही रहा होता है। इसके आगे एपिसोड 6 में दिखाया जाएगा। इस एपिसोड को देखने के बाद लगता है कि लोकी विक्टर टाइमली को लूम के पास जाने से रोक लेगा और सारी बात ओबी को बताएगा, फिर खुद ही लूम को सही करेगा, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था।
तो आपको हमारा लोकी सीजन 2 एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।